हाँ, तो आज का प्रश्न है ये आपका बहुपद चैप्टर है और इम्पोर्टेंट प्रश्न कुछ इसके दिए गए हैं कक्षा 10 के। पहला क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो योग शून्यकों का योगफल कह रहा है, इसलिए इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिख सकते हैं। तो अब इसमें a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। तो x² का जो गुणांक होता है वो हमारा होता है a। तो a बराबर 3 दिया है और जो x का गुणांक होता है वो b होता है। तो b बराबर दिया है 5 और c बराबर दिया है 2। अब इसमें हम रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b दिया है और इसमें प्लस का 5 है, तो ये -5 हो जाएगा। b की जगह पे 5 रख देंगे और a की जगह पे हम a बराबर 3 है तो 3 रख देंगे। ये हमारा हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अगर इसी में कहता कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो c हमारा दिया था 2 और a दिया है 3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2/3। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल, ये हो गया गुणनफल। इसमें योगफल केवल कहा गया था तो आपको यहां तक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। px बराबर 4x² - 4x 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल ज्ञात करो। ये कह रहा है कि px बराबर 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो वैसे ही लगाएंगे जैसे पहले लगाया था, उसमें योगफल कह रहा था, इसमें गुणनफल कह रहा था। तो मान लोगे, माना शून्यक, मानो ना मानो ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है c/a। तो अब c इसमें कितना है, तो a बराबर तो तुम्हारा हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1। क्योंकि x² के गुणे में जो लिखा होता है वो होता है a बराबर, जो x के गुणे में होता है वो b बराबर होता है और जो c बराबर होता है 1 होता है। अब इसमें रख दो, तो गुणनफल क्या दिया था, तो गुणनफल बराबर दिया था c/a। गुणनफल बराबर
सी बटा ए, तो सी कितना दिया है, सी तुम्हारा है 1 बटे ए कितना दिया है 4, तो 1/4 इसका गुणनफल हो जाएगा। मान लो इसी में अगर कह देता शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, तो योगफल बराबर हो जाता हमारा फार्मूला माइनस का b बटा ए होता है। तो माइनस का b दिया है -4, तो -1 पहले से लगा है, तो माइनस और ये माइनस लग जाएगा 4 बटे ए कितना दिया है 4, तो ये तुम्हारा हो जाता माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस का बटे 4, और 4 से 4 को डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1। तो अगर योगफल भी कह देता साथ में तो आपका एक आंसर आ जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है, का एक शून्यक 2 है, एक शून्यक कितना है 2 है, एक शून्यक 2 है, तो ए का मान होगा, तो ए का मान होगा। अब इसमें एक शून्यक दे दिया गया है और पूछ रहा है तो ए का मान बताओ। तो मान लो हमारे शून्यक जो है, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b बटा ए। अब इसमें हमको एक शून्यक पता है, इस मेथड से कठिन हो जाएगा, थोड़ा सरल मेथड देखते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है, तो a का मान ज्ञात करो। तो इसमें हम इसको पहले मान लेंगे px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। तो इसमें एक शून्यक दिया है 2, तो हम क्या करेंगे, जब शून्यक निकाला जाता है तो इसको 0 कर दिया जाता है, तो ये 0 हो जाएगा और x की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 3 गुणे x की जगह पर 2 प्लस 5a, तो ये हमारा हो जाएगा 0 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5a। अब ये 6 से 4 जाएगा तो एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 2, और वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, माइनस का 2 प्लस 5a। अब ये माइनस का 2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, और इधर a, और 5 देखो a के गुणे में लिखा है इसलिए ये इधर बटे में आ जाएगा 5, तो a बराबर हमारा हो जाएगा, a बराबर 2/5। हमको a का मान निकालना था, वो निकल गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। बहुपद दिया है, बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात करो, -5 के शून्य
ज्ञात करो और सत्यापित करो शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल। योगफल एक ही रखो। योगफल के बीच के गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर में 0 करोगे तो x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर अंडर रूट 5, वो भी प्लस माइनस। तो इसका एक शून्यक हो जाएगा, अल्फा बराबर प्लस का 5 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 5। प्लस माइनस रूट 5 है तो एक हो जाएगा प्लस का 5, एक हो जाएगा माइनस का। तो अल्फा बराबर प्लस का 5 और बीटा बराबर माइनस का 5। अब हमको जांच करनी है, तो यहाँ पे लिख दोगे सत्यता की जांच। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। तो अल्फा हमारा निकला है अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है। तो अल्फा हमारा निकला है अंडर रूट 5 प्लस बीटा हमारा निकला है माइनस अंडर रूट 5 बराबर माइनस b बटा a। तो माइनस b कितना है, तो हमने कहा था x स्क्वायर के गुणांक में जो लिखा होता है a होता है, और जो x के गुणांक में लिखा होता है वो b होता है। तो x इसमें है नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा बटे, और a कितना आ जाएगा जो x स्क्वायर के गुणांक में है, मतलब 1 आ जाएगा। तो अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0, और रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो 0 बराबर 0। अगर 0 बराबर 0 आ जाता है, या 1 बराबर 1 आ जाता है, या 2 बराबर 2 आ जाता है, तो सत्यापित हो जाता है। क्या लिखोगे? सत्यापित हुआ। ये आपका आंसर आ गया। तो ये 4 प्रश्न थे जो बहुपद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से लगभग बहुपद से पूछा जाता है, इसके अलावा कोई बहुपद से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा।